हूँ CS यादव। आज दोस्तों हम लोग जो है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे संसद, ठीक है। संसद और संसद से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे संसद। तो ये देखते हैं संसद किसे कहते हैं, और संसद हमारा किस आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद 79 में आता है संसद। संसद में दोस्तों राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को ही हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। संसद किस आर्टिकल में आता है, 79 में। राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को हम मिलाकर क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। दोस्तों अलग अलग हम लोग लोकसभा राज्यसभा को अलग अलग पढ़ने का काम करेंगे। और हम जानते हैं कि जो हमारा संसद भवन है उसका जो प्रारूप जो है लुटियंस ने तैयार किया था। संसद भवन का जो हमारा एक प्रारूप है उसको लुटियंस ने बनाने का काम किया था। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 252 हो सकती है और वास्तविक संख्या 245 है। एक एक करके कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है और इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 550 होती है। हालांकि इससे पहले 552 होती थी, लेकिन जो दो एंग्लो इंडियन था जो मनोनयन राष्ट्रपति जी करते थे, दो एंग्लो इंडियन, उनको जो है आप संख्या को हटा देगा। उनमें बात करेंगे कि एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, एंग्लो इंडियन किसको कहते थे, इस पे बात करेंगे हम लोग। जो 2020 में इसे खत्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे उनको खत्म कर दिया गया है। अब अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें आप जानते हैं जो 5 हमारी सीटें हैं वो पीओके में है, पाक और पाई कश्मीर में, पाकिस्तान के पास है हमारी 5 सीटें लोकसभा की। इसीलिए आज भी हमारे संसद में ऐसा प्रावधान है कि लोकसभा में जो है इन 5 सीटों को खाली रखा जाता है कि जो भी हमारा नया प्रधानमंत्री निर्वाचित होकर आएगा उसका ध्यान उन 5 सीटों की तरफ जाएगा, और ये उसे हमेशा उसके दिमाग में चीज चलेगी कि हमारी 5 सीटें जो है वो पीओके में है, और उसे लेने का प्रयास करेगा, नीतियां बनाने का काम करेगा। तो अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 5 सीटें हमारी पीओके में है, और वास्तविक जो वर्तमान में संख्या वो 545 है। लेकिन दोस्तों हमने एक बार फिर बताया 545 में से 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 331 के तहत ना, अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने जो ये 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे इनको खत्म कर दिया, इनके मनोनीत की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। अब इनकी जो संख्या, अब इनको नहीं मनोनीत किया जाएगा। तो अब जो वास्तविक संख्या होगी वो 543 होगी, और ये 543 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इसमें से 530 जो होते हैं वो भारत के 28 राज्यों से आते हैं, जबकि 13 जो होते हैं वह 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से आने का काम करेंगे। तो एक बार ये देख लीजिएगा, और फिर हम इनको अलग अलग कंपैरिजन करके लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे थे दोस्तों कि लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है और अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इसमें 5 सदस्य जो होंगे वो पीओके से की सीटें होंगी। ये पाक और पाई कश्मीर में है, इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। और वास्तविक संख्या 545 थी, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे आर्टिकल 331 के तहत। लेकिन 2020 में वर्तमान सरकार ने इस पे बंद कर दिया है। अब वास्तविक संख्या 543 होगी, जो निर्वाचित होंगे 530 राज्यों से, 28 राज्यों से आएंगे, जबकि 13 जो होंगे एक केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरी से आएंगे। और हमने बताया फिर एक बार कि संसद का जो मॉडल प्रारूप बनाने का काम किया था लुटियंस ने किया था। किसने, लुटियंस ने। तो आते हैं अब लोकसभा और राज्यसभा को एक एक करके कंपैरिजन करके पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि सदैव ही लोकसभा राज्यसभा को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे और राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। उसी तरह राज्यों में विधानमंडल को पढ़ेंगे, तो विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को पढ़ने का काम करेंगे। और कंपैरिजन जब दोनों को करके आप पढ़ेंगे तो कभी ये भूलेगा नहीं, ठीक ना। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं, एक करके पढ़ने का काम करते हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे संसद, और संसद में हम लोग पढ़ रहे थे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को हम लोग क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। तो सबसे पहले दोनों को पढ़ेंगे हम लोग, लोकसभा और राज्यसभा का एक दूसरे को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे
और प्रयास करेंगे कि रखने का। यहाँ पे संसद पढ़ेंगे और संसद आर्टिकल 79 में आता है, और राज्यों में विधानमंडल पढ़ेंगे, ठीक है। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं, जबकि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आगे देखते हैं, लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है, ठीक है। हम लोग लिख लिया भैया कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। और अब तक आप जानते हैं कि लोकसभा 8 बार भंग हो चुकी है, ठीक है। कितनी बार? 8 बार भंग हो चुकी है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग कर सकते हैं, और अब तक लोकसभा 8 बार भंग हो चुकी है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के इसमें राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जो या उसे उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। क्यों नहीं भंग होती है? क्योंकि हर 2 साल पे इसके 33%, ठीक ना, जो है 33%, यानी 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, और उतने सदस्य निर्वाचित होकर सदन में क्या करते हैं? आ जाते हैं। इसलिए राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है, ठीक ना। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। दूसरी बात है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। एमपी भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा भी होते हैं। अंतर ये होता है 6 साल के लिए होते हैं और ये 5 साल के लिए होते हैं। दूसरा बात है भैया कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 साल। इसीलिए लोकसभा को युवाओं का सदन बोला जाता है। किसका? युवाओं का सदन। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होती है, इसीलिए राज्यसभा को बूढ़ों का, बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। दूसरी बात है, लोकसभा में का जो अधिकारी होता है वो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, इसका अलग से चुनाव नहीं होता है। जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही क्या करते हैं कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना होता है तो उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। एक लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक ना। जबकि पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे अनंत आयंगर, ना, अनंतम आयंगर इनका पूरा नाम है। और रिट 2021 राजस्थान में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंतम आयंगर थे। जबकि वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, जो 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। जबकि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ना, जो बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी, लड़की थी, जो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हुई थी। उसके बाद जो है 16वीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, जो इंदौर से सांसद थी, और लोकसभा के लिए जो है 16वीं जो है इंदौर से सांसद थी, और जो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, जो बीजेपी पार्टी से थी। जबकि 17वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जो 17वें क्रम के हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी? 17वीं लोकसभा चल रही है। और सर्वाधिक लोकसभा की सीटों की संख्या यूपी में है, कितनी? 80, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन तय करता है? लोकसभा तय करता है, क्योंकि लोकसभा लोगों का सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, सबसे चर्चित सदन होता है लोकसभा, ठीक ना। तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है? यूपी में। कितनी है? 80। इसीलिए आप देखते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियों का ध्यान जो होता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ होता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है, और उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि ज्यादा सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पास है। तय करता है, अपना विचार दे सकता है। और आप जानते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसमें अंतिम फैसला किसका होता है? लोकसभा का होता है। राज्यसभा केवल अपने विचार दे सकता है, और उसके विचार को लोकसभा माने या ना माने। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाया जाता है, के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन लोकसभा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों आते हैं राज्यसभा में, देखते हैं। तो राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है या उच्च सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं, और उतने सदस्य सदन में निर्वाचित होकर आ जाते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। दूसरी बात है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है,
जबकि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए राज्यसभा को बूढ़ों का सदन बोला जाता है। राज्यसभा में जो उच्च अधिकारी होते हैं वो सभापति और उपसभापति होते हैं। कि लोकसभा में क्या था? लोकसभा अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था। यहाँ सभापति और उपसभापति होता है। और आप जानते हैं भैया कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। और आप जानते हैं राज्य के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो वेतन 4 लाख रुपए मिलता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही मिलता है। ठीक ना? तो देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसलिए वो देश के पहले राज्यसभा के पहले सभापति भी थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में लोग राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। वर्तमान हमारे राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वेंकैया नायडू साहब, और ये राज्यसभा के क्या है? पदेन सभापति। राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपने पढ़ा था, हमने जो है बताया था शुरुआत में कि अधिकतम राज्यसभा की सीट संख्या जो होती है वह 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। और सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें यूपी में है। कितनी है? 31 है। 31 सीटें यूपी में है राज्यसभा की, और लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा यूपी में 80 है। दूसरी बात है, धन विधेयक के लिए राज्यसभा केवल अपने विचार दे सकता है, उसके विचार को लोकसभा माने या ना माने। और किसी भी धन विधेयक को, बिल को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन अपने पास रख सकता है। यदि अगर वो 14 दिनों तक नहीं वापस करता है तो लोकसभा उसे क्या मान लेता है? पारित समझ लेता है, जो है पारित कर लेता है। दूसरी बात है, तो अधिकतम 14 दिन तक किसी बिल को, धन विधेयक को अपने पास राज्यसभा रख सकता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पद सभापति होता है। तो दोस्तों हमें पूरा विश्वास है, और भी जो चीजें होंगी उस पर आगे बात करने का काम करेंगे। तो पूर्ण हमें विश्वास है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।